इंडिया की हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईजैकिंग रही है आईसी 814 की। जिन जिन लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता है या जो इसमें इन्वॉल्व थे वो शायद ही कभी इसे भूल पाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रोका जा सकता था, इसके आफ्टर मैथ्स क्या रहे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी शायद नहीं है। लेकिन एक सीरीज आ रही है इसी पर बेस जो शायद हमारे सवालों को जवाब कुछ हद तक दे पाए। नेटफ्लिक्स पर आ रही है आईसी 814 कांदाहार हाईजैक। कमाल की इंसॉम्बल कास्ट है जिनमें से एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आर इंडस्ट्री अमृता इस वक्त हमारे साथ है, जिनसे ऑफकोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे, थोड़ी अंदर की खबर भी लेंगे कि क्या होगा सीरीज में। बट अमृता, सबसे पहले वार्म वार्म वेलकम ऑन पंजाब की हिस्ट्री नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। अ प्लेजर टू टॉक टू यू यार, क्योंकि ऐसा होता है ना अक्सर जिन लोगों को आप टीवी पे देखते हो फिर उनसे आप बात करते हो तो लगता है अरे हमने भी लाइफ में कुछ कर लिया। मुझे मुझे लग रहा है वैसे आई वाज लाइक अरे वो मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने लाइफ में कुछ कर दिया। चलो यार, अभी ये बर्निंग टॉपिक हो गया है। आईसी 814 ट्रेलर आ गया है और उस वक्त बहुत छोटे थे हम लोग तो न्यूज में जब देखते थे तो रोंगटे हाँ। खड़े होते थे, वारेड होते थे। वापस से ट्रेलर ने वही गूजबम्स क्रिएट कर दिए हैं, वो मेमोरी फ्लैश दे दिया है। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एंटायर सीरीज? व्हाट टू एक्सपेक्ट? देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सीरीज आई हैव नॉट सीन इट येट, ओके, क्योंकि मैं अभी स्कॉटलैंड में हूँ। तो मैं भी बेताबी से 29 के लिए वेट कर रही हूँ कि मैं देख पाऊँ। बट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, ड्रामेटिक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ही ड्रामेटिक है और इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। सो और जैसे उन्होंने ये जो एपिसोडिक सीरीज लिखी हुई है एंड द वे दे आई थिंक इंटरकट इट, पैरेलल नैरेटिव्स, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। ऐसा तो लग ही रहा है, बट टेल मी समथिंग कि ये जो इंसिडेंट है इज नॉट समथिंग जो हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री का पार्ट रहा है, ये हमारी डार्क हिस्ट्री का पार्ट रहा है। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना, अमृता, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर आपको फील होती है? तो हाँ, आपने सही कहा, यू फील के अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन समथिंग जो इट वाज अ वेरी ट्रैजिक इवेंट और there's a lot involved and in stake here. पर मेरे हिसाब से आई completely trusted my director, क्योंकि उन्होंने जो जितना रिसर्च किया इस पे और फिर इंटरव्यूज वगैरह, और वो बहुत ही अनुभव से ना बहुत ही थरा इंसान है। राइट। तो वो हर चीज जो करते हैं मतलब 100% करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो आई प्लेस फुल फेथ इन हिम हम्म। कि वो जो कहे मैं करूंगी। और ऑफ कोर्स मेरा खुद का बैकग्राउंड चेक था कि ये सब ठीक है, क्या हुआ, गूगल वगैरह। और उसके बाद यू हैव टू सेट इट असाइड एंड बी लाइक जो मेरा जो मैं स्क्रिप्ट पे पढ़ रही हूँ, आई नीड टू पोर्ट्रे दैट ट्रूथफुली। ओके, सो लेट्स कम टू योर कैरेक्टर, क्योंकि आईसी 814 जो रियल इंसिडेंट है उसके बहुत सारे किरदार हैं जिनको आम जनता जानती है, द रियल पीपल। नाउ जब एक आप उसे एक एक पर्दे पर जब उतारते हैं तो कहीं ना कहीं मेकर्स क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, कुछ नए किरदार उसमें ऐड होते हैं। ऑफ कोर्स, सो या। आपका किरदार क्या है? तो मेरा किरदार जो है, मैं जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ और इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी मतलब एक इंडिविजुअल के, रियल लाइफ इंडिविजुअल, हाँ। पर उस टाइम पे क्या हो रहा था जर्नलिज्म में कि प्रिंट, ज्यादातर वो टीवी मीडिया उस वक्त इट वाज कमिंग इन तो आज जिस तरीके से टीवी मीडिया में ब्रेकिंग 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 न्यूज हो रहा है, इट वाज वी hadn't reached there yet. So राइट। there's that, and अनुभव एंड द स्क्रिप्ट राइटर ब्रिंग्स दैट इन बहुत ही अच्छी तरीके से। और मेरा रोल जो है नंदिनी का, दिया और मैं पैरेलल ट्रैक, हमारा एक साइड स्टोरी है जो हम वी आर सीइंग के अच्छा अभी स्टोरी ब्रेक हुआ है, क्या हो रहा है। और उस वक्त बहुत ही जर्नलिस्ट के लिए और रिपोर्टर्स के लिए वो बहुत ही नाजुक सिचुएशन था, क्योंकि ऑनगोइंग था। तो हम्म। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कुछ रिपोर्ट कर लो और उसके वजह से हाईजैकर्स देख ले और उनको कुछ पता चले कि करेक्ट। सरकार ये कर रही है या ये कोशिश जारी है। तो राइट। ये
सिचुएशंस बहुत ही नाजुक होते हैं क्योंकि वो ऑन गोइंग क्राइसिस है। ये नहीं है कि वो खत्म हो गया और आप जो भी कहो मतलब वो गुजर चुका है। हाँ। दे बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, वो मतलब 7 दिन का, एज यू सेड कि इट वाज सबसे लंबी हाईजैकिंग हिस्ट्री इन इंडिया। तो जब जर्नलिस्ट उस पर रिपोर्ट कर रहे थे, दे हैव टू बी माइंडफुल कि ये अभी चल रहा है, यू नो। हम्म। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत टेंशन था उसमें, न्यूज रूम में। और लड़ाई भी चल रहा होता है, जैसे कि न्यूज में आप ज्यादातर देखते हो कि, एंड यू शुड नो, यू नो, एज अ जर्नलिस्ट, कि यू हैव पीपल, योर बॉस, यू हैव के, यू हैव द गवर्नमेंट के क्या चलेगा, कि हाउ मच यू कैन क्रॉस द लाइन। तो ये सब है। ओके, सो कोई स्पेसिफिक रोल प्रेप आपने की, बिकॉज यू कुड टेक दैट लिबर्टी कि आपको किसी एक्चुअल इंसान के मैनरिज्म फॉलो नहीं करने हैं, यू कुड बिकम, या नंदिनी को आप अपने हिसाब से शेप कर सकती थी, सो। या तो मैंने जो एक तो था, लाइक आई सेड, अनुभव गिव मी लॉट्स ऑफ नोट्स, यू नो, कि आई वांट हर टू बी लाइक दिस, हम्म। राइट। एंड दीज आर के शी इज, इंटेग्रिटी है, सच्चाई इज, यू नो, शी इज इन द सर्च फॉर ट्रूथ। बहुत ही, और जैसे वो होता है ना, जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो और फ्रेश फ्रेश इंडस्ट्री में आते हो, तो वो जज्बा और जुनून होता है। राइट। और रियलिटी जो है वो हिट नहीं करती, कि जज्बा और जुनून हो सकता है पर जिंदगी भी है, और दुनिया ऐसे है कि कभी कभी आप हार जाते हो, या आप, बहुत फैक्टर्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे भाई लिखना है और ये स्टोरी रिलीज करना है। सो वो था। एंड देयर वाज आल्सो कि जब मैं कॉलेज में थी, हम्म। आ, मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी, और अच्छा। मैंने सोचा था कि शायद मैं जर्नलिस्ट, मुझे जर्नलिस्ट बनना था। ऑफ कोर्स आई डिडंट गो एंड डू माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म, पर वो भी था। मैंने, आई वेंट बैक टू जब मैं कॉलेज में थी, हाउ नाइव आई वाज, यू नो। और वो इनोसेंस, वो इंथुजियाज्म, तो आई ब्रॉट इन ऑल ऑफ दैट। और ऑफ कोर्स जब हम तो इंडिया में बड़े हुए हैं ना, तो टीवी देखते देखते या फिर न्यूज पढ़ते पढ़ते, यू ग्रोन अप, सो यू हैव राइट। सर्टेन आइडियाज इन योर हेड। पर ये जो है, नंदिनी और शालिनी जो है, वो प्रिंट जर्नलिस्ट है, तो वो कभी मतलब टीवी पे नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि आई थॉट ऑफ बरखा दत्त या कुछ, हाँ। बिकॉज इट्स अ प्रिंट जर्नलिस्ट, जो अलग ही किस्म का एनिमल होता है। राइट, राइट। बट एज एन एक्टर, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे आपने कहा, आपने सीरीज हालांकि देखी नहीं है, स्क्रिप्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आपने पढ़ी है, यू नो व्हाट्स हैपेंड इन द स्क्रिप्ट। जब आप के लिए ये रोल आया नंदिनी के आप करें, व्हाट वर द थिंग्स जो आपको लगा कि ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, अपार्ट फ्रॉम के डायरेक्ट कौन कर रहे हैं या क्रिएटर कौन है, और क्या रीजन रहा? कास्ट, ओ माय गॉड, ये कास्ट जो है, क्या मतलब बारूद के तरह है, कसम सो कसम से। पावरफुल। तो कास्ट, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, और के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सब काफी था। राइट, सो इंटेंस स्टोरी है जितना, बिकॉज वो जो हिस्ट्री है, वो इंसिडेंट जो है, वो अपने आप में इंटेंस था, द इंटायर नेशन वाज ग्रिप्ड विद फियर, हम्म सिर्फ वही हम्म लोग नहीं जो हम्म। इसमें इन्वॉल्व थे। शूट एक्सपीरियंस सेट में कैसा था, माहौल सेट का कैसा था? माहौल सेट का बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द, मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस सेट पे, बिकॉज अनुभव जो है बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। और जो वो चुनते हैं अपनी टीम मेंबर्स, एडीज, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, उनके साथ काफी लोग जो है वो उनके साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो एक फैमिली की तरह है। हम्म। और कंफर्ट लेवल जो है, और एक चीज जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है, रिस्पेक्ट है क्राफ्ट के लिए, यू नो, क्योंकि काफी टाइम सेट पे ऐसे होता है कि एक्टर का बहुत ही मुश्किल सीन है जहां वो, यू नो, ब्रेक डाउन होने वाला है, ये होने वाला है, और कट एक्शन से पहले लोग इतना शोर मचा रहे हैं, यू नो, आपके सामने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और बहुत ही फिर मुश्किल होता है वो मेंटेन करने के लिए, वो मूड जो है एक्शन और कट के बीच में। राइट।
और आपको बोलना पड़ता है कि भाई चिल्लाओ मत, या इतना वो मैं रोने वाली हूँ इसमें, हाँ हाँ। तो मुझे थोड़ा स्पेस दो। और अनुभव के सेट पे वो बोलना नहीं पड़ता था, माहौल था, यू नो सो ही इज रियली अ डायरेक्टर्स एक्टर। राइट, एंड आई थिंक इसी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स में एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है ना, कलाकार दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, लेकिन जब वही कलाकार उनका प्रोजेक्ट करता है तो वो अपनी कला को, जैसे होता है ना, जोरी निखारता है हीरे को, तो वो और निखार पाते हैं, तराश पाते हैं, और वो आप लोगों के काम में, ट्रेलर में हमें दिख रहा है। बट अगर आपकी जर्नी की बात करें अमृता, ये तो हमने IC 814 की या बात कर ली, इसके एक्सपीरियंसेस की बात कर ली, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी तब से लेके अब तक, आज हम बात कर रहे हैं IC 814 नंदिनी के बारे में। लुकिंग बैक, इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, एंटरटेनमेंट मीडियम में चेंजेस हो गए हैं, कंटेंट क्रिएशन में चेंजेस हो गए हैं। यंग अमृता को आज कुछ कहना हो, व्हाट विल यू से? यंग अमृता को, मतलब अगर मैं जाके अपने हाँ, खुद के, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, लुकिंग बैक आफ्टर सो मेनी चेंजेस, इज देयर समथिंग यू वुड वांट टू से, या यू वर लाइक चलो एक जर्नी थी, जैसी थी अच्छी है? द थिंग इज कि इतना कुछ बदल गया है। उस वक्त जब मैंने अपनी पहली पिक्चर आयशा जब वो रिलीज हुई थी, राइट। तो ये सब तो था नहीं, यू नो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग। उस वक्त या तो आप फिल्म एक्टर थे या फिर टीवी। टीवी हाँ, थी। और टीवी टीवी एक्टर मतलब वो थोड़ा ये था कि फिल्म एक्टर थोड़ा हाँ ऊपर हाँ। होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, उस नहीं, ये वक्त था, था, ये था। यू नो तो और फिर फिल्म से टीवी अगर आप शिफ्ट हुए तो मतलब आप नीचे डिमोशन हो गए। गया। हाँ, तो बहुत ही मुश्किल वक्त था। और उस वक्त ये भी था कि वो या तो आप हीरोइन हो या फिर उनकी सहेली, हाँ हाँ। बीच में का नहीं था। तो बहुत ही मुश्किल वक्त था। तो मैं जाके खुद को बोलूंगी कि अम, अपने आप को इतना मतलब दोष मत दो। ये बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, यू नो राइट। और जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। राइट, बट यू नो व्हाट ऑल्सो अमृता, ये भी चीज है that कुछ तो बात है अमृता में कि हम बहुत एक्टर्स की रेलेवेंस की बात करते हैं जो उस दौर में थे जहाँ टीवी और फिल्म्स का बहुत बड़ा फर्क था, और आज इस दौर में भी है जहाँ इतनी फ्लूइडिटी है कि पता नहीं चलता कि बड़ा एक्टर टीवी में भी आ रहा है और फिर वेब सीरीज भी कर रहे हैं। सो देयर इज करेक्ट। दैट रेलेवेंस दैट यू मेंटेन। सो क्या कहना चाहेंगे उन फैंस को जो आपके काम को फॉलो करते आए हैं? व्हाट्स द मैसेज? थैंक यू सो मच दैट यू हैव फॉलोड मी तब से लेके आज तक। और आपके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं होती। एंड कीप सपोर्टिंग एक्टर्स लाइक मी, यू नो कि ऐसे स्टोरीज और बन पाए, और और भी टैलेंट आगे बढ़ सके, नॉट जस्ट स्टार्स, यू नो। या, right, definitely, and looking forward to the series, of course, and wishing you all the luck for its success, and wishing you all the luck for every future project जो आप करें. And thank you so much for giving your time for this one. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। Thank you. Bye bye.